नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे गीतांजलि ये एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी, ग्रुप डी, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी, एसएससी जैसे सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की किताब से तैयार किए गए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आपके सिलेक्शन में बहुत मदद करेंगे। हम हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आज हम 4 चैप्टरों के 40 क्वेश्चनों को पूरा तैयार करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर कक्षा 9वीं का अध्याय 1 पदार्थ की प्रकृति से पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 1, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए है अणु, ऑप्शन बी है परमाणु, ऑप्शन सी है कोशिका, ऑप्शन डी है यौगिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए है निश्चित आकार और आयतन, ऑप्शन बी है निश्चित आकार नहीं, ऑप्शन सी है अणु स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, ऑप्शन डी है आयतन हमेशा बदलता रहता है। ठोस की अवस्था के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित आकार और आयतन होता है ठोस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस के अणुओं में आपस का बल होता है। ऑप्शन ए है बहुत अधिक, ऑप्शन बी है बहुत कम, ऑप्शन सी है मध्यम, ऑप्शन डी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम। गैस के अणुओं में आपस में बल बहुत कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव से गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है बाष्पीकरण, ऑप्शन डी है गलन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं द्रव से गैस में परिवर्तन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्ध्वपातन में पदार्थ सीधे बदलता है। ऑप्शन ए है ठोस से द्रव में, ऑप्शन बी है द्रव से गैस में, ऑप्शन सी है ठोस से गैस में, ऑप्शन डी है गैस से ठोस में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठोस से गैस में बदलता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में, जैसे कपूर से गैस बनती है सीधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है बाष्पीकरण, ऑप्शन बी है गलन, ऑप्शन सी है संघनन, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गलन। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बर्फ का पानी में बदलना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है बाष्पीकरण, ऑप्शन बी है गलन, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी है संघनन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गलन। बर्फ का पानी में बदलना गलन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप बढ़ाने से बाष्पीकरण की दर। ऑप्शन ए है घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। ताप बढ़ाने से बाष्पीकरण की दर बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है संघनन, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है गलन, ऑप्शन डी है जमाव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जमाव। द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया जमाव या जमाना कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गैस। गैस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। चलिए दोस्तों, अब अगला अध्याय है हमारा अध्याय 2, परमाणु की संरचना से 10 प्रश्न हमारे। क्वेश्चन 1 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है बोहर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है डाल्टन, ऑप्शन डी है जे थॉमसन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। दोस्तों, आप भी वीडियो को देखते देखते अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे और हमें भी पता चले कि आप कितने सवाल सही करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है बोहर, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु का धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित होता है? ऑप्शन ए है नाभिक में, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी है प्रोटॉन के बाहर, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक में। परमाणु का धनात्मक आवेश नाभिक में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्रिका प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन की खोज, ऑप्शन बी है परमाणु के नाभिक का अस्तित्व, ऑप्शन सी है द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के नाभिक का अस्तित्व खोजा गया रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्रिका प्रयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ऑप्शन ए है +1e, ऑप्शन बी है -1e, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है +2e। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, -1e इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यानी कि ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व की परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है प्रोटॉनों की संख्या पर, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन डी है द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करती है किसी परमाणु की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आइसोटोप किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है समान द्रव्यमान संख्या अलग परमाणु संख्या, ऑप्शन बी है समान परमाणु संख्या अलग द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी है समान रासायनिक गुण और अलग अवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समान परमाणु संख्या और अलग द्रव्यमान होता है आइसोटोप उसे कहते हैं। परमाणु संख्या उसमें समान रहती है और द्रव्यमान संख्या अलग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस में घूमते हैं? ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ऑप्शन सी है निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में, ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बोहर के मॉडल के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन 14 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है धातु शोधन, ऑप्शन बी है प्राचीन वस्तु की आयु निर्धारण, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी है रोग उपचार। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन वस्तुओं की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 या कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अध्याय होगा अध्याय 3, परमाणु एवं अणु से 10 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है लिवॉयसियर, ऑप्शन सी है चैडविक, ऑप्शन डी है बोहर।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिवॉयजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है प्राउस्ट, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है थॉमसन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है बोहर, ऑप्शन डी है चैडविक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके गुणों को बनाए रखता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है अणु, ऑप्शन सी है यौगिक, ऑप्शन डी है मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो उसके गुणों को बनाए रखता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से क्या बनता है? ऑप्शन ए है यौगिक, ऑप्शन बी है अणु, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है समस्थानिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अणु। अणु तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से अणु बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है HO2, ऑप्शन डी है OH। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अमोनिया का सूत्र है। ऑप्शन ए है NH2, ऑप्शन बी है NH4, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है N2H2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है? ऑप्शन ए है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या इनके योग के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है नष्ट होता है, ऑप्शन डी ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 मोल में कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए है 6.022 गुणित 10 की घात 23, ऑप्शन बी है 3.022 गुणित 10 की घात 23, ऑप्शन सी है 1.022 गुणित 10 की घात 23 और ऑप्शन डी है 9.022 गुणित 10 की घात 23। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6.022 गुणित 10 की घात 23। 1 मोल में इतने अणु होते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला अध्याय है हमारा अध्याय 4, संरचनात्मक संगठन के 10 प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है नाभिक में, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन के साथ, ऑप्शन सी है ऊर्जा कक्षाओं में, ऑप्शन डी है केवल प्रोटॉन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा कक्षाओं में परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है द्रव्यमान संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन तत्व का रासायनिक व्यवहार निर्धारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है 0 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन परमाणु में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा O2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? परमाणु संख्या 8। अच्छा, इसमें आंसर दे दिया है शायद। नहीं, इसकी परमाणु संख्या 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा O2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10 होगी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा Na+ आयन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? परमाणु संख्या इसकी 11 होती है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें भी Na+ में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन ए है परमाणु संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, ऑप्शन सी है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन 12 और कार्बन 14 में क्या अंतर है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनों में, ऑप्शन बी है प्रोटोनों में, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों में, ऑप्शन डी है नाभिक के आकार में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों में अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बोहर मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी है 1926, ऑप्शन डी है 1932। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1913 में बोहर का मॉडल प्रस्तुत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय अभिक्रियाओं में कौन सा कण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है आयन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन नाभिकीय अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोडियम Na की इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। ऑप्शन ए है 2 8, ऑप्शन बी है 2 8 और 1, ऑप्शन सी है 2 7 2, ऑप्शन डी है 2 6 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 8 और 1 सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक संरचना है सोडियम की। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एग्ज़ाम, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी एग्ज़ामों के लिए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए सवालों और नए सेट्स के साथ। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे होंगे क्योंकि ये साइंस है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, लेकिन हम इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो हमको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि रेलवे में ग्रुप डी में तो साइंस 25 नंबर की आती है, इसलिए आप बार बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।